हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त। तो चलिए आज हम आर एस अग्रवाल क्लास 6 का आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1E को सॉल्व करते हैं। इसके पहले आप लोगों ने 1D को सॉल्व किया होगा। तो चलिए 1D को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर चेक करते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन कह रहा है estimate each of the following products by rounding off each numbers to the nearest 10। estimate is the following products, हमें जो है प्रोडक्ट का एस्टिमेट बनाना है बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर्स, प्रत्येक नंबर का द नियरेस्ट 10 के नियरेस्ट में हमें एस्टिमेट बनाते हुए इसका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ भी वही सवाल आती है कि सर हम पहले प्रोडक्ट करें कि एस्टिमेट बनाएं। पहले आप एस्टिमेट बनाएंगे फिर उसका प्रोडक्ट करेंगे, ठीक। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन लिख लिए हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन नंबर 1 हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें 10 का नियरेस्ट बताना है। तो 10 का नियरेस्ट में हमें पीछे की संख्या यानी हम देखते हैं तो यह 38 है, तो यह 40 हो जाएगा, इंटू 63 है तो यह 60 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो पहले देखिए गुणा करना सीखिए आप लोग, थोड़ा सा अप्रोच को अच्छा करना है। तो हमें क्या करना है, 60 और 40 में गुणा करने नहीं जाना है। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में 0 0 है और यहाँ पे संख्याएं 4 और 6 हैं, तो 4 का टेबल 6 बार पढ़ लीजिए तो 24 हो जाएगा। और एक 0 इसका और एक 0 इसका, दोनों 0 यहाँ पे हमें रख देना है। जैसे छोटे बच्चों की तरह हमें कहीं गुणा करने नहीं जाना है। इस तरह से अप्रोच आप सीखिए। यहाँ पे है 44, 54 यानी 4 है तो यह 50 हो जाएगा, क्योंकि 5 से इकाई का अंक कम है। यहाँ 47 है तो 4 की जगह पे 5 हो जाएगा और 7 की जगह पे 0 हो जाएगा, क्योंकि वह 1 डिजिट्स हमारा 5 से ज़्यादा है। तो 5 5 जा 25। अब यहाँ पे एक 0 इसका हो जाएगा, एक 0 इसका हो जाएगा, तो 2500 हो गया। अब इस तरह से 33 का करते हैं। ये 28 है तो यह 5 से ज़्यादा है, यहाँ पे 30 30 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 5 से कम है तो यह 60 60 हो जाएगा। 3 का गुणा 6 में करेंगे, 3 6 जा 18 और एक 0 इसका और एक 0 इसका, यह हो गया आपका 1800। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। अब ये 42 है तो 42 को हम क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे। 75 5 है 1 डिजिट्स, तो हम इसको 80 लिखेंगे। अब गुणा करिए, 8 4 जा 32, दोनों का 0 हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ये 3200 हो जाएगा। इस तरह से इसको करेंगे तो यह 60 हो जाएगा और यह भी 60 हो जाएगा। ओके, तो 36 और दोनों 0 मेंशन कर देंगे। और 6 वाले देखते हैं 15 है, यानी इसका मतलब यह 20 हो जाएगा। और यह 34 है तो इसका मतलब यह 30 हो जाएगा। 2 3 जा 6, दोनों 0 यहाँ पे रख देंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा आंसर 1 से लेके 6 तक कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एस्टिमेट इज द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय द राउंडिंग ऑफ ईच नंबर्स ऑफ द नियरेस्ट 100। कराया कि इसका हमें नियरेस्ट 100 का एस्टिमेट करके इसको सॉल्व करना है, इसको प्रोडक्ट करना है, ठीक। तो ये भी बहुत आसान है, नियरेस्ट 100 का प्रोडक्ट करना है।
तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब हमें 100 का एस्टिमेट लिखना है और प्रोडक्ट करना है। तो पहले हम इसके 100 का एस्टिमेट लिखेंगे और प्रोडक्ट करेंगे, ठीक। तो चलिए 100 का एस्टिमेट बनाएंगे। कैसे बनेगा? यहाँ पे 100 का आधा कितना होता है? 50, यानी हम 50 से तुलना करेंगे पीछे के 1 और 10 डिजिट्स में कि यह 50 से ज़्यादा है कि 50 से कम है। तो देख रहे हैं कि यह 76 है जो 50 से ज़्यादा है। तो पीछे वाली संख्या में 1 जुड़ जाएगा, तो पीछे 100 वाली संख्या हमारी 3 है, तो ये क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 0 और 0 इंटू। उसी तरह से यहाँ भी देखेंगे ये 23 है जो 50 से कम है, तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, पीछे की संख्या उतार लेंगे। तो 400 और 100। तो इस तरह से हम क्या मल्टीप्लाई करना है? 4 का गुणा 1 में करना है, तो 4 हो जाएगा और 2 0 इसका, 2 0 इसका, तो कितना 0 हो जाएगा? टोटल 4 0 हो जाएगा, यानी 40,000 हमारा इसका आंसर आ गया। इस तरह से 8 वाले को करते हैं। 8 में क्या है? 264147, यानी पीछे के 2 अंक हम देखेंगे, पीछे के 2 अंक इसमें देखेंगे। ये 64 जो 50 से ज़्यादा है, तो हम पीछे की संख्या में 1 जोड़ देंगे, यानी 3 हो जाएगा। यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 50 से कम है तो कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पे 0 होगा। 3 और 1 का गुणा करेंगे तो 3 ही होगा। 2 0 इसका, 2 0 इसका, यानी 4 0 आपका निकल आएगा, यानी आंसर आएगा आपका 30,000। उस तरह से इसको कर रहे हैं। ये जो 23 है जो 50 से कम है, तो यहाँ पे आपका होगा 400 इंटू, ये 58 है जो 50 से ज़्यादा है, तो 100 में हमारा 2 हो जाएगा और 0 0 हो जाएगा। 4 2 जा 8 हो जाएगा, बाकी दोनों स्थान का 0 हमारा 4 0 लगेगा। आंसर निकल के आया 80,000। ओके, इस तरह से 8 तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आशा करते हैं आप लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आसान क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले एस्टिमेट में। एस्टिमेट इज द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय द राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर्स अपवर्ड एंड द सेकेंड नंबर्स डाउनवर्ड। तो क्या करना है? फर्स्ट नंबर को अपवर्ड लिखना है और सेकेंड नंबर को डाउनवर्ड लिख के उसका हमें एस्टिमेट निकालना है, ठीक। इस तरह से तो इसमें हमें अपवर्ड और डाउनवर्ड लिखना है, यानी पहली जो संख्या होगी वो अपवर्ड होगी और दूसरी संख्या जो होगी वो डाउनवर्ड होगी। उसको हम लिख लेते हैं। अब इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड कैसे लिखेंगे? उन संख्याओं के बिहेव पे लिखेंगे। यदि संख्याएं हमारी 3 अंक की हैं, ओके, तो जैसे यहाँ पे 183 दिया है, 3 अंक की संख्या दिया है, तो 183 के बाद अब हमारा एस्टिमेट जो होगा 100 10, अभी संख्याएं हमें 100 200 300 400 500 600 700 800 ऐसे लिखना है, ओके। और यहाँ पे यदि अगर सिंगल संख्या है तो यह 76 है, तो इसके बाद यह क्या आएगा? अगर एस्टिमेट हम बनाएंगे तो यह 100 आएगा, ठीक। तो इस तरह से हमें इसको 100 में लिखेंगे। तो इसमें हमें ये नहीं देखना है, केवल हमें 100 200 300 400 के रूप में बनाने हैं संख्याओं को। तो हमें यहाँ पे दिया है 183 और 154। पहले को हमें क्या लिखना है क्वेश्चन के अनुसार? अपवर्ड। अपवर्ड मतलब आगे वाली संख्या, और डाउनवर्ड का मतलब पीछे वाली संख्या। तो फर्स्ट वाली संख्या हमारी अपवर्ड है, पीछे वाली संख्या डाउनवर्ड है, तो अपवर्ड होगा यदि यानी आगे तक बढ़ेंगे तो यह संख्या 200 होगी ना, तो इसको हमें 200 लिखेंगे। या डाउनवर्ड मतलब इसके पीछे की संख्या लेके जानी है, तो पीछे की संख्या पूरी पूरी ये दोनों गायब हो जाएंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये 200 और ये 100 हमारा हो गया। तो 2 1 जा 2, 2 0 इसका और 2 0 इसका, यानी 20,000 हमारा आंसर निकल आया। फिर वैसे यहाँ भी करना है। 267 इसको अपवर्ड में लेके जाना है। अपवर्ड का मतलब ये 300 हो जाएगा, ठीक। इंटू यहाँ पे 400 146 है। ये संख्या कितनी भी हो, लेकिन हमें पीछे लेके जाना है, पूरी को हटा देना है, यानी 100 200 300 के रूप में लेके जाना है। तो ये हमारा हो गया 3
में कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो, यानी 30,000 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, इसके बाद है 15 नंबर। यहाँ भी वही करेंगे, ये अपवर्ड में लेके जाएंगे तो ये आपका 400 हो जाएगा इंटू, यह 76 है ना, तो 76 है तो यहाँ पे डाउनवर्ड लिखना है, तो 76 के जगह पे क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 0। तो 0 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से 1 आपका 13, 14 और 15 क्वेश्चन सॉल्व हुए। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे आपका है 76 है ना, तो 76 है तो आपका 1 यहाँ पे 10 डिजिट्स वाला जो लगेगा फार्मूला, तो यहाँ पे ये 70 हो जाएगा। तो 70 में 4 का गुणा करेंगे, 7 4 जा 28 और 3 0 लग जाएगा, यहाँ पे होगा 28,000। ठीक, इस तरह से ये मिस्टेक हो गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। 16 को चेक करेंगे, ये है आपका 472 है, तो इसका अपवर्ड बनाना है, तो ये आपका हो जाएगा 500 इंटू 100 इक्वल टू 5 पे कितने जीरो, 1 2 3 4, यानी 50,000 हो जाएगा। इसका बनाएंगे तो ये 680 है तो ये 700 हो जाएगा इंटू यह 100 हो जाएगा, तो 7 1 2 3 4 यानी 70,000 इसका आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है, आप उसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अगले पे। अगला क्या कर रहा है, एस्टिमेट इज फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय द राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर्स डाउनवर्ड एंड द सेकेंड नंबर अपवर्ड। अब इसका उल्टा कर रहा है कि पहले नंबर को डाउनवर्ड में लिखना है और दूसरे नंबर को अपवर्ड में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 को हम लिखते हैं यहाँ पे। 19 क्वेश्चन 19 लिखेंगे 3 5 6 इंटू 2 7 8, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें क्या है 3 5 6 2 7 8, तो पहले वाले को डाउनवर्ड और दूसरे वाले को अपवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब 356 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 300 इंटू 2 7 8 है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे 300 लिखेंगे, इसको अपवर्ड में लेके जाएंगे। तो 3 3 जा 9 1 2 3 4 यानी 90,000 हमारा इसका आंसर हो गया। अब 20 का लिखेंगे 472 इंटू 76, तो पहले का डाउनवर्ड यानी हमारा 400 हो जाएगा, इसका अपवर्ड यानी 80 हो जाएगा। 8 4 जा 32 1 2 3 0 हमारा लग जाएगा, तो 32,000 हो जाएगा। इस तरह से हम 21 को भी चेक कर लेते हैं। 21 में क्या है, 21 में है 5 7 8 इंटू 3 6 9। ओके, अब यहाँ पे डाउनवर्ड लिखना है तो 500 हो जाएगा इंटू इसका अपवर्ड लिखना है तो यह 400 हो जाएगा। तो 5 4 जा 20 1 2 3 4, यानी हमारा इस पे हो गया 50 यानी 20 यानी 2 लाख। ओके, इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।